हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग आलोक, पवन, सुजीत, दीपांकर, ऋषिकेश, कुंदन, सचिन, आकाश, प्रीति, अमन, गुड इवनिंग। एक बार सभी महारथियों जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, ऑल ओके है। गुड इवनिंग कुंदन, निरंजन, नेहा, सचिन, गुड इवनिंग। तो महारथियों, आपका चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। गुड इवनिंग ऋषिकेश। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपको करा रहे थे जैसे कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन जब आपको दे दिया जाता है तो क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाती है। और ये वाला पैटर्न एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा देखा जाता है, मतलब आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो बहुत ज्यादा देखा जाता है। हमने आपको एक दो क्वेश्चन कराए भी थे इस पैटर्न पर, और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिया था। गुड इवनिंग अनीता, मनोज, गुड इवनिंग। हमने आपसे कहा था ये तीसरा पैटर्न है, जैसे इसमें ये आपका यहां पर कितने क्वेश्चन हैं? 53, 54, 55, तीन क्वेश्चन थे जो इसी लॉजिक पर थे, और हमने कहा था ये होमवर्क के लिए आपके लिए हैं। ठीक है, चलो। तो किसी बच्चे ने कोशिश की है इन क्वेश्चन को करने की? देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ 10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। तो वो क्या, 10,000 रुपए पर 40% की दर से क्वार्टरली और ईयरली में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होगा वो क्या होगा? ठीक है, गुड इवनिंग रोहित, आकाश, निधि, गुड इवनिंग। तो सबसे पहली चीज तो आपकी यहां पर ये आती है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो 40% पर एनम है। पहली चीज तो ये समझिए कि 40% जो पर एनम है मतलब वो 12 महीने का है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का, 3 महीने का 10% होगा। और एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। इसमें बताने की आवश्यकता तो नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर हम एनुअली देते हैं तो हमें 40% ही मिलेगा, लेकिन क्वार्टरली देते हैं तो ये 10% आपको 4 बार मिलेगा। ये 10% आपको कितने बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा। और बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अब इस 10% को 4 बार आप दो तरीके से कर सकते हो भाई। 10% सक्सेसिव 4 टाइम्स है, तो इन दोनों का सक्सेसिव और इन दोनों का सक्सेसिव। आप चाहोगे तो बिना पेन के सोच सकते हो, ये आपका 21% हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा, और 21 और 21 का भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। भाई ये तो 10% का सक्सेसिव 21%, ये तो आप डायरेक्ट जानते हो। नहीं जानते? नहीं जानते हो तो समझ लो कि अगर 10% आपको 2 बार मिल रहा है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, यानी कि यहां पर आपको ये मिल रहा है 21%, 21%। तो 21% यहां हो गया इन दोनों में, और 21% यहां हो गया। तो 21% फिर 2 बार लगाना है आपको, तो 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100। तो ये हो गया 42, और ये 4.41, तो 46.41%। तो क्वार्टरली जब आप देते हैं तो 46.41% मिलता है, और एनुअली 40% मिलता है। तो इन्हीं दोनों का तो अंतर आपको दिया गया है। तो 46.41 और 40% का अंतर 6.41% की वैल्यू दे रखी है। तो बस इतना ही आपका अंतर होगा। तो प्रिंसिपल आपका 10,000 है, और 10,000 का 6.41% आपका कितना होगा? 641 रुपीज। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी। एक तो तरीका देखो ये हो गया। ठीक है, वैसे तो आप 10% का 4 बार तो वैसे भी समझ लो 46.41%, ये तो आप डायरेक्ट भी आप समझ लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। वेरी गुड रितिका, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अनुराग, रोहित, आदर्श, प्रिंस, गुड इवनिंग। तो देखो एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत 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 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन, बहुत बार।
जैसे यहां पर 40%, एनुअली में तो 40% ही देगा, लेकिन क्वार्टरली में आप जाएंगे तो 40% 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 10%। और 10% एक साल में क्वार्टरली लोगे तो 4 बार मिलेगा, तो 4 बार 10% का मतलब क्या हो गया, देखो इन 10 और 10 का मतलब सक्सेसिव लगाएंगे तो 21% यहां, 21% यहां, फिर 21 प्लस 21% जब आप करेंगे तो 46.41% आएगा। यानी कि आपको यहां पर 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है क्वार्टरली पर, और एनुअली पर तो 40% मिल ही रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया 6.41%। तो 6.41% एक्स्ट्रा मिलेगा 10,000 का, बस ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप क्वार्टरली जाते हैं तो क्वार्टरली में आपको रेट हो जाएगा 10% और टाइम हो जाएगा 4 क्वार्टर, और प्रिंसिपल आपको पता ही है 10,000, तो 10,000 का 10% 4 टाइम्स निकालेंगे तो 1,000, फिर 1,000 का 10% 100, फिर 100 का 10% 10 इसी में जोड़ देंगे 110, फिर इसका 10% 11 इसी में जोड़ देंगे तो 121, तो ये हो जाएगा 4641 रुपीज। लेकिन अगर आप एनुअली जाते हैं तो एनुअली आपको 10,000 पर सीधे सीधे 40% यानी कि 4,000 रुपए मिलेगा। तो 4641 और 4,000 में जो डिफरेंस हो गया वो 641 रुपीज का हो गया। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको दोनों ही तरीके बताए, दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, गुड इवनिंग मीनू, आदर्श गुड इवनिंग, समझ आया आप लोगों को? तो यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया मेथड नंबर 1 और ये हो गया मेथड नंबर 2। ठीक, डन 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 डन, चलो ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक बार क्वार्टरली निकाला तो क्वार्टरली 4641 आ रहा है, एनुअली 4,000 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आपका ये हो गया। यहां डायरेक्ट दिया गया, कई बार उल्टा देता है, प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, तब थोड़ा क्वेश्चन मजेदार हो जाता है। जैसे ये देखो, यहां प्रिंसिपल पूछ लिया, सेम क्वेश्चन समझ लो एक तरीके से, कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 2 वर्ष में 723 रुपए अधिक मिलते हैं, बताइए वह धनराशि क्या है। A sum of money is invested at 20% per annum compound interest। अच्छा एक बात बताओ, ये 20% पर एनम है और टाइम कितना है 2 साल। तो अगर हम एनुअली जाते हैं तो एनुअली अगर हम जाएंगे तो हमें एनुअली कितना मिलेगा बताइए। हमें एनुअली मिलेगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 40, तो हमें मिलेगा 44%। मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन अगर हम हाफ ईयरली जाते हैं तो अभी हमने आपको बताया है हाफ ईयरली में कि अगर 20% पर एनम मतलब 12 महीने का है, ये ध्यान से देखिएगा, 20% 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना होगा 10%। 10% हाफ ईयरली आपका होगा, होगा नहीं होगा? और 2 साल में आपके 4 हाफ ईयर आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? तो इसका मतलब ये 10% आपका कितने बार हो गया, 4 बार हो गया। तो 10% 4 बार, ये तो बहुत यूज होगा आपका, इसे चाहो तो रट भी लो 46.41%। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 20% को अगर क्वार्टरली हाफ ईयरली करोगे तो 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100 यानी कि 46.41%। ये चीज दोनों ही जो हमने लिखा है ये बिना पेन वाली चीज है। तो हमें यहां कितना अधिक मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां से यहां पर 2.41% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा? और रुपए में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 723 रुपए। ये इसी साल भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो 723 रुपए इसकी वैल्यू दे रखी है। आपको प्रिंसिपल 100% पूछा है, तो 100% मतलब 723 आपकी 2.41 की वैल्यू है, 100 की पूछी है, तो सीधे सीधे 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका हो गया।
ओके अभिनव, पहले नोट कर लो इसको। अब बताइए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको वैसे भी कर सकते हो, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये भी बेस्ट है, वैसे ये भी अपने आप में बेस्ट है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर परसेंटेज इजी है, इसमें मोस्टली 10% वाले का ही यूज ज्यादा होता है। 4 इयर्स जब वो बोलता है ना, तो मोस्टली 10% वाले का ही होता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज आपका आएगा ना, तब आप ये दूसरे मेथड को फॉलो करेंगे। इजी परसेंटेज के लिए तो यही बेस्ट है, 10% स्पेशली। कॉम्प्लिकेटेड जैसे 12.5% आ गया, 8 1/3% आ गया, तो ये पैटर्न आपका फंस जाएगा। तो इसलिए अब हम दूसरे तरीके से भी आपको बता रहे हैं। अगर रेट 10% है, 10% का मतलब 1/10 तो आप जानते हैं, और 4 बार काउंट हो रहा है, तो प्रिंसिपल जो मानोगे, हमने आपको बताया था पहली क्लास में कि 10 की पावर 4 मानोगे। 10 की पावर 4 मतलब 10,000 प्रिंसिपल को लेट करोगे। तो दूसरे तरीके से जाओगे तो प्रिंसिपल आप 10,000 लेट करोगे, ठीक है। अगर हम एनुअली जाते हैं, तो एनुअली अगर हम जाते हैं तो हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और कितना परसेंट मिलेगा? 20%। तो 10,000 का 20% 2,000, 2,000 का 20% 400, तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 4,400 रुपए। जबकि अगर हम हाफ ईयरली जाते हैं, तो हाफ ईयरली में हमें 4 बार मिलेगा 10,000 का, लेकिन हाफ ईयरली रेट भी आपका 10% हो जाएगा। तो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% आपका 10 जुड़ जाएगा 110, 110 का 10% 11 जुड़ जाएगा 121, तो हो जाएगा 4641। तो यहां 4400, यहां 4641, तो 241 अधिक मिल रहा है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 723 रुपए। आपको प्रिंसिपल आपने 10,000 माना है, उसकी वैल्यू पूछी है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपए। यानी क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा सा मजेदार है। तो ये पैटर्न, दूसरा वाला पैटर्न भी आसान है, लेकिन ये दूसरा वाला पैटर्न आपके लिए कब ज्यादा बेटर होगा? जब परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड है। परसेंटेज इजी है तो ये भी आसान है, ये भी आसान है। और चाहो तो इसको याद ही कर लो कि 10% से 4 टाइम्स अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 46.41% मिलेगा। सर कुछ सक्सेसिव भी लिखा दीजिए परसेंटेज की तरह। कौन से सक्सेसिव? ये वाला 21 वाला, इसको तो लिख लो आप। 21 + 21 10%, अगर 4 टाइम्स मिलेगा तो 46.41% मिलेगा। खुश रहो पंकज। अब बताइए अभिनव, आपको क्लियर है अभी या नहीं है? बताओ। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपको प्री में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम ये मेंस में देखने को मिलते हैं। 10,000 कैसे माने थे ये हमने पहले भी बताया था आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज्यादा बार ले रहा है, ज्यादा बार जो कंसीडर रहा है, उस पर कंसीडर करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, 10% का मतलब 1/10, तो डिवीजन में 10 है, 4 बार काउंट करना है, तो इसलिए 10 की पावर 4 10,000 मानते हैं। टाइप 1 में ही हमने आपको बताया था लेट करना, शायद आप मिस कर गए। रवि डन है सबको? क्योंकि ऐसा एक और कराएंगे, ये अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और करो ऐसा। नहीं अब नहीं है, हो गया। चलो ये 2 ही क्वेश्चन थे। तो यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पैटर्न पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट खत्म, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, अब CISI का कॉम्बिनेशन, ये छोटा पार्ट है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट। 2 पार्ट बचे हैं जो अब हमारे आज और कल में भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए CISI का कॉम्बिनेशन। ये टाइप 3 है आपका वैसे मेनली, या टाइप 3 क्या लिखो, सीधे लिख लो CISI कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कॉम्बिनेशन वाले आते हैं, या फिर ये जो हमने कराया ना ये वाला पैटर्न भी बहुत आता है आपका एग्जाम में। आजकल तो इंस्टॉलमेंट भी आता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें सबसे पहले आता है
सीआई और एसआई का दिया जाता है डिफरेंस। क्या दिया जाता है? डिफरेंस। ठीक है, अब ये डिफरेंस जो है वो दो तरीके से दिया जाता है। तो 2 साल का दिया जाता है या फिर ये 3 साल का दिया जाता है। अगर 2 साल का दिया जाए तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। 3 साल का दिया जाए तो डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। वही है जो ऊपर लिखा है। इसके साथ साथ 100 अपॉन 300 प्लस आर भी लिख देंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि 2 साल और 3 साल में आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप चाहें तो इसे बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो लॉजिकली कर लो, हम आपको दोनों ही तरीके से बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी आसान है इसमें, तो फॉर्मूले से भी जा सकते हो। नोट कर लीजिए और बताइए हमें। एनुअली के लिए प्रिंसिपल 20 की पावर 2 400 क्यों नहीं लिया? प्रिंसिपल दोनों कंडीशन में सेम है। ऐसा नहीं है कि एनुअली पर आपने अलग पैसा दिया था, हाफ ईयरली पर आपने अलग पैसा दिया। पैसा दोनों जगह एक ही दिया था, तो आप जो भी पैसा मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे, वो एक ही मानेंगे। लेकिन हमने 20 की पावर 2 इसलिए नहीं लिया कि अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग लेट करना है, जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडर करना था, ना कि 2 बार। एनुअली में 2 बार कंपाउंड करना था, जबकि हाफ ईयरली में 4 बार। तो 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना दिक्कत है, इसलिए हमने पावर 4 पर गए। और पावर 4 किसके अकॉर्डिंग जाएगी? हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने उसको लिया। ठीक है नया? चलो अब ये देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सम ऑफ at the rate of 30% per annum for 2 years is 3600. What is the sum? किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 30% की दर से चक्र वृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी। हम आपको दोनों ही तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, डिफरेंस आपको दिया है कितना? 3600 रुपए, और आर आपको दिया है 30। तो 100/30 और 100/30, ये आपका आंसर हो गया, खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 तिया 9, 9 से ये 400 बार, और 400 के आगे 2 जीरो, यानी कि 40,000 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका सीधा फॉर्मूला। नीचे यहां पर लिखे हैं 300 प्लस आर, 300 प्लस आर। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया है ना। एक आप लॉजिकली कैसे करेंगे? लॉजिकली वैसे ही करेंगे जैसे हमने आपको भी बताया था। सबसे पहले आप प्रिंसिपल लेट करेंगे, और प्रिंसिपल कैसे लेट करते हैं? ब्याज की दर के अकॉर्डिंग। ब्याज की दर कितनी है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, तो 10 डिवीजन में आ रहा है, 2 साल की बात है, तो 10 की पावर 2 100 मान लेंगे। ठीक, अब हमें सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। तो 2 साल का जो सीआई होगा वो 100 का 30% यानी कि 3/10 होगा 30, और 30 का 3% आपका कितना होगा? 9। देखो, जब सीआई और एसआई के अंतर की बात करते हैं तो पहले बॉक्स में जो वैल्यू मिलती है वो सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलती है। तो जब कभी भी सीआई और एसआई का अंतर इस पैटर्न से निकालना है तो पहले बॉक्स की वैल्यू को काट दीजिए, और पहले बॉक्स की वैल्यू काटोगे तो यहां कितना बचेगा? 9। तो इस 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 3600 रुपीज, और आपको प्रिंसिपल 100 की वैल्यू पूछी है। 9 चौक 36, 400, 400 के आगे 2 जीरो, 40,000 रुपीज। ये हो गया आपका लॉजिक। तो लॉजिक भी हमने आपको बता दिया है। 3 साल से ऊपर कभी आ जाए, 4 साल का आ जाए, 5 साल का आ जाए, तो आप लॉजिक से जा सकते हैं। वैसे तो आता ही नहीं है, आपका एग्जाम में 3 साल और 2 साल का ही पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा भी आ जाएगा तो आप लॉजिक से चले जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। नोट कर लीजिए, ये बहुत आसान पैटर्न है, और जितना आसान पैटर्न है उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है। तो इसको केवल हल्के में मत लीजिएगा, जितना सिंपल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ही ज्यादा पूछा जाता है। चलो नोट कर लीजिए दोनों पैटर्न्स को।
अब हम आपको अगला दिखाते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो। ये देखो, तीन वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। करो, खत्म करो। What is the sum of money difference between CI and SI for 3 years 1830 at the rate of 5% per annum? कुछ ज्यादा आसान नहीं है, जल्दी से कंफर्म करें, बताइए महारथियों। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3 साल के लिए डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 300 प्लस आर। तो प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस है 1830, रेट कितना है 5%, तो 100/5 इंटू 100/5 और यहां 100/305। खत्म करो। 5 से ये काटोगे 61 और 5 से या 3 छिंग 18, पूरा पूरा कट रहा है, ऐसे ही काट दो ना। ये 6 बार सीधे सीधे ये 6 बार यहां पर कट रहा है। 6 पंजे 30, 6 तिया 18, सीधे सीधे 6 बार कट रहा है। 55 25, 25 चौका 100, तो 6 चौक 24, 24 के आगे 4 जीरो, तो 2 4 1 2 3 4, ये आपका आंसर। तो ये तो इस बहुत ज्यादा आसान हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिना कुछ करे ही आपका आ गया। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब लॉजिकली देख लो। लॉजिकली अगर आपको करना है तो लॉजिकली आप देखोगे, प्रिंसिपल लेट करोगे ब्याज की दर के अकॉर्डिंग। ब्याज की दर है 5%, यानी कि 1/20। अब 3 साल की बात है तो 20 की पावर 3 यानी कि 8,000 रुपए हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल। समझ में आया प्रिंसिपल कैसे माना, 20 की पावर 3। ठीक है। अब आप देखिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8,000 का 1/20 या 5% 400, 400 का 5% 20 और 20 का 5% 1, तो इसी में जुड़ेगा तो 21। हमने क्या बताया था, CI/SI के अंतर के लिए इसे भूल जाओ, तो 40 और 21, तो CI और SI का अंतर हो गया 40 और 21 यानी कि 61, और उसी की वैल्यू दे रखी है 1830 रुपीज। प्रिंसिपल कितना माना है आपने, 8,000, तो 8,000 की वैल्यू पूछी है। इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपीज इज द राइट आंसर। अब बताओ, बताओ महारथियों, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत आ रही है? अगर कोई ऐसा हीरो हो जिसे दिक्कत हो तो भैया जी पूछ लेना। हमें वैसे पूरी उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, और दिखाएं। ये देखो, CGL मेंस 2017 क्या कह रहा है ये, इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन का हुआ पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 4 4 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा डिफरेंस वाला हो गया, ठीक है, एक ये दूसरा वाला। अब ये क्वेश्चन जो दूसरा वाला पैटर्न है ना, ऐसे कम से कम जितने चाहो उतने क्वेश्चन आ सकते हो, अनगिनत। ये जो हम सेकंड पैटर्न दिखा रहे हैं, हाँ, अगर आप लॉजिकली जाते हैं तो फर्स्ट बॉक्स को एलिमिनेट करना है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में जो मिलता है ना वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये फर्स्ट बॉक्स में क्या मिलता है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो पहले बॉक्स को एलिमिनेट कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट हट जाएगा। हम आपको ये बता रहे थे कि दूसरा वाला जो पैटर्न है, ये दूसरा वाला पैटर्न ऐसा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि ये तो वही है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसी चीज को कंबाइंड करके आपको दिया जाता है और इस पर अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर आपको दे रहे हैं। इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाई 16%। अब आप हमें बताइए, यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन 16% वृद्धि होती है, तो इसका मतलब हमें 16% ब्याज 2 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में हमें कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। What will be the compound interest earn on ₹25,000 in 2 years at the same rate? अब वो कह रहा है कि उसी दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? दर मतलब वही 8%, प्रिंसिपल आपका 25,000 है और 25,000 रुपए पर 8% से 2 साल में कितना मिलेगा? अब ये तो हमसे कोई नहीं पूछेगा, वैसे तो अब आपको एक खुद निकालना है। तो 25,000 का 8%, 25 अट्ठे 200, 200 का आगे 1 जीरो और 2,000, 2,000 का 8%, 8 दूनी 16, 160, तो 4,160 रुपए। अब ये मत कहना कि ये समझ नहीं आया आगे वाला। ऑप्शन डी, पहला वाला बस एक पॉइंट था और वो भी कोई पॉइंट ही नहीं था कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट से कोई पैसा 2 साल में 16% बढ़ रहा है, तो 2 साल में 16% बढ़ रहा है, मतलब इसका मतलब 1 साल में हमें 8% ब्याज मिल रहा है। इतना सा मतलब था नहीं था? आसान, कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं था, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन ये कोई क्वेश्चन है नहीं। जहां भी किसी भी बच्चे को दिक्कत लगे वहीं टोक देना। A certain sum amount 15,500 in 2 years at 12% per annum simple interest। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ? पहले आगे बाद में पढ़ेंगे। कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 12% से 2 साल में होगा 24%, तो अमाउंट आपका होगा 124%। होगा या नहीं होगा बताओ? तो इसका मतलब उसने आपको यहां पर अमाउंट दिया गया है और अमाउंट दिया गया है 124% की वैल्यू दी है, तो अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल 100% भी निकाल सकते हैं और भी कोई चीज निकाल सकते हैं। तो ये तो क्लियरली है कि यहां से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है और वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है, तो समान राशि पर 10% की दर से 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट इन 1.5 years at 10% per annum if interest is compounded quarterly। देखो हाफ ईयरली जाएंगे तो 5% आपका, 10% आपका 5% हाफ ईयरली हो जाएगा और 1.5 साल में आपके 3 हाफ ईयर आते हैं या नहीं आते हैं? तो वो कह रहा है 5% से 3 बार में प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल आपका जो होगा वो 15500 अपॉन 124 की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए खत्म। 31 से ये आपका 4 बार, 31 से ये आपका 5 बार, 500, 4 से इसको काटोगे 125, 125 के आगे 2 जीरो, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब इसमें ये मत कहना कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे। रेट आपको दे रखा है 5%, टाइम आपको 3 बार निकालना है, 3 हाफ ईयर हैं, तो 3 हाफ ईयर मतलब 3 बार। आपको वैसे अमाउंट पूछा गया है ना, चलो क्या कर सकते हैं, निकटतम मान एप्रोक्स वैल्यू पूछी है। तो 12,500 का 5%, 10% होगा 1250, तो उसका आधा 625। ठीक है, 625 का 10% 62.5, तो उसका आधा होगा 31.25। अब 31.25 का भी
5% अगर निकालेंगे तो इसका 10% होगा 3.125। 5% मतलब आधा, आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 1.56 ही रहने दो, 2 पॉइंट रहने दो, 1.56। तो 1.56 31 में एक जोड़ोगे 32 और ये आपका हो जाएगा 56 और 25 आपका हो जाएगा 81। ये आपका हो गया। तो अब देखो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ये आपका हो गया 1875। ये डबल करोगे तो 62.5, ये 32.81। तो ये हो गया 1, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 5 9, 6 7 और 3 10 और 6 16, 18 और 1 19। तो 1969 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1969 आपका आ रहा है। ठीक है, या 1969 की जगह 1970 भी लिख सकते हो, लगभग 1970 रुपीज। आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट के केस में 12,500 में 1970 जोड़ोगे तो 14,500 से 30 कम, तो 14,470। ऑप्शन ए 14,470 रुपीज। कैलकुलेशन थी बस, ये वाला पार्ट केवल कैलकुलेशन का था, बाकी इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। अब बताइए। वेरी गुड रितिका, बहुत बढ़िया। अब बताओ, था मजेदार? बिल्कुल हो जाएगा विपिन। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी दी गई थी क्योंकि वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मजेदार थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन प्री का होता तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती। मेंस में भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, ये जो पढ़ा रहे हैं वैसे तो आप जानते हैं प्री प्लस। इसमें इसलिए हमने लेवल 1 लेवल 2 नहीं किया है क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के वो प्री में भी आते हैं और वही क्वेश्चन आपके मेंस में भी आते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। इसमें समझने वाला पॉइंट केवल और केवल इतना था कि यहां पर आपको इस सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट दिया गया है, वो लिया गया कि आप प्रिंसिपल निकालें, डायरेक्ट नहीं दिया गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, तो 2 क्वेश्चन का आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो इनको सेपरेट सोचेंगे तो आपके लिए आसान होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो ये उल्टा दे दिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देकर के आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। सीएचएसएल में भी यही सब आता है, किसी भी एग्जाम में जाओगे सीआईएसआई का यही आता है। ओके विपिन, अब ये बताओ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% per annum इज 328. The simple interest on the sum at the same rate and for the same period of time will be. किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि सीआई आपका 5% से 2 साल में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 10.25%, जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 5 × 2 मिलेगा 10%। तो आपको जो 328 वैल्यू जो दे रखी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 की दे रखी है और 10% की आपसे पूछी गई है। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्ट क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पूछा ना कंपाउंड इंटरेस्ट देकर के, एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि ब्याज की दर 5% है, ब्याज की दर 5% है, 5% मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल 20 की पावर 2 साल की बात है, 400 मान लो। तो 400 मानोगे तो सीआई कितना होगा, 400 का 5% कितना होगा 20, और 20 का 5% 1, तो कुल मिलाकर के सीआई मिलेगा आपको 41। ऐसा ही आप जानते ही हैं, पहले बॉक्स में जो मिला है वो ऐसा ही है, वो कितना मिलेगा 40। ऐसे भी सोच सकते हो
और ऐसे भी सोच सकते हो 400 का 5% से 2 साल में 10%, यानी कि 40 रुपए। वैसे ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी, पहले साल में आपको जो मिलता है पहले बॉक्स में वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब आप देखिए आपको दिया क्या है, 328 रुपए। 328 रुपए आपको CI 41 की वैल्यू दे रखी है और सिंपल इंटरेस्ट 40 की वैल्यू पूछी है। सीधे 8 गुना है, तो 8 चौक 32, 320 रुपए, 320 रुपीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों तरीके बता दिए हमने आपको, दोनों ही तरीके आपके पास हैं, आप जिससे चाहें उससे जा सकते हैं। अब बताइए, सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से कंफर्म कर दें। अच्छे क्वेश्चन है, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन हैं जो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिक्कत करते हैं, लेकिन अगर पढ़े हुए हैं तो यही क्वेश्चन आपके लिए आसान है। हाँ, प्लान तो प्रहलाद इसी मंथ का है, इस मंथ के लास्ट तक का है ना। चलो बताते हैं आपको, लगा हुआ है। हाँ यही है सही, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब बताओ, ये आपका हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये SI CI के कॉम्बिनेशन के हैं, जिसमें आपको किसी एक चीज की इंफॉर्मेशन देख करके दूसरे के बारे में पूछी जाती है। अब ये तीसरा पैटर्न, ये दूसरा था ना हमारा। हाँ, अब देखो इसका तीसरा पैटर्न, स्पेशली इसको मोस्ट इंपोर्टेंट तो देखो किसको बोले, पहला भी मोस्ट इंपोर्टेंट था SI CI कॉम्बिनेशन में, दूसरे वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे और ये तीसरे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पैटर्न हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए आप में से कौन कर सकता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मैथ स्पेशल 29 अप्रैल के आसपास आएगा, मंथ के लास्ट वीक में आता है आपका विजय। अब बताइए इसको, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years इज ₹900 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज ₹636। एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज इतने रुपए है। तो 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहां पर 3 साल में दिया गया है, 1 साल का दे सकता है, 2 साल का, 10 साल का, सिंपल इंटरेस्ट कितने भी साल का दे सकता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल का देता है। सिंपल इंटरेस्ट कितने भी साल का दे सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल का देता है। अच्छा एक बात बताओ कि 900 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 साल में मिला है, तो 1 साल का जो SI होगा वो कितना होगा, 300 रुपए होगा या नहीं होगा, बताओ। 300 रुपए पर ईयर मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 636 रुपए दिया गया है, तो आप एक बात जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल की बात हो रही है, पहले साल और दूसरे साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल तो क्या होता है, बराबर। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 636 रुपए मिला है, उसमें से पहले साल हमें मिला है 300 रुपए। भाई हमें कैसे पता चला 300 रुपए मिला है, बताओ। हमें ऐसे पता चला कि हमें 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए मिलता है, और जितना हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले साल मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही मिलता है। तो 636 में से 300 रुपए तो पहले साल मिला है। अब 636 में से 300 पहले साल मिला है, तो बचा हुआ 336 किस साल मिला होगा, दूसरे साल। भाई 636 कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल में मिलता है, जिसमें पहले साल में आपको कितना मिलेगा, 300। तो 636 में से 300 पहले साल में मिला है, तो बचा हुआ 336 आपको दूसरे साल में मिला है। और ये क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं कि अगर 2 लगातार ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का,
तो आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपको 36 रुपए का ब्याज मिला है सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा, और वो किस पे मिलता है, फर्स्ट ईयर 300 पर। तो बस कितना परसेंट हो गया, 12%। यही आपका आंसर। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, बहुत, मतलब ये समझ लीजिए अब जो आपका चल रहा है वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पैटर्न का है। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको और कराने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना, यहां 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है, वो 2 साल का भी दे सकता है, वो 4 साल का भी, 5 साल का भी, 1 साल का भी, कितने का भी दे सकता है। तो बस आपको ये निकालना है 1 साल में, यानी पहले साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, क्योंकि पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। चलो अब ये बताओ, अब तुरंत हो जाएगा आपका, करो। 2023 में ही पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a principal at certain rate of interest for 2 years, it's 1600 and 1610। 2 साल का SI 1600 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे 800 रुपए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 1760 रुपीज मिला है, उसमें से 800 रुपए तो आपको पहले साल मिला है। अब 1700 में से 800 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 960। 960 रुपए आपको दूसरे साल मिला है। अब आप देख लीजिए कि अगर 800 से 960 हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपको 160 रुपए अधिक मिल रहा है। और जो 160 रुपए आपको अधिक मिलेगा वो किस पर मिलेगा, वो 800 रुपए पर मिलेगा इंटू 100%। तो 20% है ना, इजी। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं। चलो, इसने ये तो पूछा ही नहीं, इसने क्या पूछ लिया लास्ट में, इसने पूछ लिया मूलधन क्या है। तो बताओ, ये 1600 रुपए आपको ब्याज दे रखा है, क्या आप इससे मूलधन निकाल सकते हैं? अगर आपको ब्याज की दर पता है 20%, तो 20% आपको पता है 1 साल में मिलता है, तो 2 साल में आपको जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, 40%। तो ये 1600 रुपए जो है वो 40% की वैल्यू है। 100% निकाल दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और वो आ जाएगा कितना, 4000 रुपए। है ना अच्छा क्वेश्चन? इसी साल पूछा गया है CHSL में 2023 में। अब जल्दी से कंफर्म करो, बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं ये सब, वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, वैसे तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है आपकी, इसमें कोई सी ऐसी क्लास नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन स्पेशली आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मजा आ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये वो बच्चे नहीं कर सकते जो इसको रट के करेंगे, ठीक है, ये वही बच्चे कर पाएंगे जो लॉजिकली पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ये और मजेदार है, चौथा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, करो। इसे हम करते हैं, इसके बाद आप लोग करना है। इसकी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इस क्वेश्चन की डायरेक्ट। वैसे ये बहुत कम देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कम आता है, लेकिन अगर ये आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years टू डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 19:6। इसका मतलब यह है, यदि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए CI और SI के अंतर का अनुपात इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। वो ये कहना चाहता है कि एक ही पैसे को
अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक बार 3 साल के लिए देते हैं, एक बार 2 साल के लिए देते हैं, तो 3 साल में जो CISI मिलता है उसका अंतर और 2 साल में जो मिलता है उसका अंतर आपको 19:6 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल समझ लेते हैं। देखो, हमने आपको लिखाया था कि 3 साल के लिए प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू 100 अपॉन आर, बताया था। 2 साल के लिए होता है डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर, बताया था। दोनों प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर, 100, ये गलत लिख दिया हमने, ये 300 प्लस आर है। हंड्रेड अपॉन 300 प्लस आर, और यहां से प्रिंसिपल है D2 इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू दे रखी है 3 साल के डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस का रेशियो दे रखा है, यानी कि आपको ये जो वैल्यू दे रखी है D3 और D2 की वैल्यू दे रखी है। तो D3 की जगह आप 19 लिखेंगे और D2 की जगह आप 6 लिखेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 1800 प्लस 6R बराबर आपका 1900। तो यहां से 6R की वैल्यू आपकी 100, तो R की वैल्यू 100/6, यानी कि 16.67%, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका। ऊपर तो हमने फॉर्मूला लिखा है। तो 3 साल के डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस का एक तो हो गया फॉर्मूले से, एक बताएंगे ट्रिक से और एक बताएंगे लॉजिक से। तीनों तरीके से हम आपको बताते हैं। वैसे चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि 3 साल का डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस का रेशियो 3R+1 और R का होता है। वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये याद भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं ये इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है, ये 100% श्योर है, 100% श्योर है कि D3 और D2 का रेशियो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा D2 का, वो 3 साल का उसका 3 गुना प्लस 1 होगा, हमेशा होगा। ये मजबूरी है। तो जैसे आप यहां देखेंगे 6 है, तो 6 का 3 गुना 18 और 1 19 है। तो इसका मतलब अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो जैसे ये 6 है तो बस 1/6 कर दो, 1/6 करोगे 16.67%, यही आंसर, खत्म। जितना भी होगा सीधे, अगर आपको 3 साल और 2 साल का अंतर का अनुपात दिया जाए तो 2 साल का जो वैल्यू है हमेशा उसका 3 गुना प्लस 1 होगा। ये मजबूरी है एग्जामिनर की, ये क्वेश्चन की मजबूरी है। तो हमेशा जो भी नंबर है उसका सीधे 1/, जैसे 7 है तो 1/7, 6 है तो 1/6, 8 है तो 1/8 करके डायरेक्ट। ठीक है, आपसे पहले पढ़े होते तो आज सरकारी जॉब में रहते, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आगे लो सरकारी नौकरी। जो होता है जब होता है वो अच्छे के लिए होता है। माया बहुत लेट आए हो आप। अब इसको अगर आप लॉजिकली देखना चाहते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है करने के लिए, तो देखो बेस्ट तो ट्रिक है, फिर भी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन फिर अगर कुछ बच्चे कहें कि हमें फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो आप जानते हो ब्याज की दर जैसे हमने 1/R मान ली, तो प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा। 3 साल हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, तो R की पावर 3। तो अब हम 3 साल के लिए निकालेंगे, तो R² का 1/R, R³ का, फिर 2 में करेंगे तो R² का 1/R, R, फिर यहां करेंगे तो R का 1/R 1 होगा, तो ये हो जाएगा R+1। हमने बताया था जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले बॉक्स की वैल्यू को काट देते हैं। तो 3 साल का डिफरेंस यहां से आ गया, देखो 2R प्लस R+1 आ गया, नहीं आ गया? तो ये आ गया 3R+1। अगर हम 2 साल के लिए जाएंगे तो ये पहले 2 बॉक्स आ जाएंगे, और हम जानते हैं पहले वाले बॉक्स की वैल्यू डिफरेंस में कट जाती है, तो 2 साल का डिफरेंस आपका आ जाएगा R। तो ये लॉजिक हो गया कि 3 साल के डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस में अगर 2 साल का डिफरेंस R है तो 3 साल का 3R+1 होगा। तो बस
आपको 3r+1 और r की वैल्यू दे रखी है 19:6। तो ये सेटिस्फाइड करेगी। r 6 है तो 6 3 18 और 1 19 सेटिस्फाइड है। तो यहां से आप बोल सकते हैं r की वैल्यू 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 1/6। 1/6 को परसेंटेज में 16.67%। ये हमने आपको बिल्कुल इसका लॉजिक बता दिया, बिल्कुल डिटेल प्रोसेस, इससे डिटेल कुछ होता नहीं। अगला क्वेश्चन आप बिना पेन के ट्रिक से ही करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ना, मजेदार, इजी है ना, नोट कर लो। अगर 3 साल और 2 साल का कभी भी है ना, तो 2 साल का अगर आर है तो 3 साल का आपका हो जाएगा 3r+1, जिसमें प्रिंसिपल आपका क्या होगा r3। अब इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे 3 साल और 2 साल वाले। जैसे ये देखो, सेम क्वेश्चन, 8 3 24 और 1 25, खत्म। तो यहां पर ये लिखना नहीं है, 3r+1 और r की वैल्यू 25 और 8 की होगी। तो इसका मतलब r की वैल्यू 8 आ गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8। 1/8 मतलब 12.5%। ये हो गया आपका। अजय कुमार, गुड इवनिंग सर जी। अजय कुमार, इतना लेट क्यों आए हो भाई, क्या हो गया, इतनी लेट कैसे? वेरी गुड रितिका, सचिन, आकाश, प्रीति, अमन, संदीप। इतने इजी है कि सर एक भी खुद से नहीं हो रहा है, आपके बताने पर ही समझ आ रहा है। बताने पर तो समझ में आ रहा है ना, ये इजी नहीं है। हमने नहीं कहा ये इजी है, ये दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हमने आपको अभी बोला ना, ये वो क्लास है जो बच्चों को दिक्कत भी करती है और एग्जाम में भी खूब आता है। ये पैटर्न तो खैर एग्जाम में आपने बहुत नहीं देखा होगा, हम बताएं आपको। ये वो क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के जो हमने आपको क्वेश्चन कराए, वो सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन कराने के बाद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये बताओ। कराने के बाद इजी है या नहीं है ये बताओ। करने से पहले तो टफ है, हमें पता है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। डाउट ग्रुप पे चले आओ, यही सारे पैटर्न हमने कॉम्बिनेशन वाले जो कराए सब आपके डाउट होते हैं। लेकिन कराने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कराने के बाद इजी है नहीं है ये बताओ। अब जैसे ये देखो, ये अंतिम नहीं है, चौथा क्वेश्चन है। 3 हो गए, 4 तो हो गए। अब CISI की कॉम्बिनेशन का ये देखो 5वां क्वेश्चन। अब देखो ये आपका अब तुरंत हो जाएगा आपका। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25,600 25,006 ईयर्स 600 in 3 years इज दिस वन। तो ये आपको प्रिंसिपल दिया है, 3 साल की बात है, और ये आपका डिफरेंस दिया है CISI का। तो ये आपको दिया है D3 और ये आपको प्रिंसिपल। तो हमने बताया था प्रिंसिपल क्या मानेंगे, R3, 3 साल की बात है, और D3 कितना हो जाता है 3r+1। अगर ये r³ की वैल्यू है तो ये 3r+1 की वैल्यू है। हाँ, करने के बाद तो सबको समझ में आ रहा है ना, बस तो ठीक है। अब ये भी बहुत बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब अगर आप मार्केट में चले जाओ बच्चों से पूछने के लिए, तो जो अच्छे से पढ़ा होगा ना बच्चा, जिसने अच्छे से किसी से पढ़ा होगा टीचर से, वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ये r³ की वैल्यू है तो ये 3r+1 की है। तो आप r³ या 3r+1 और r³ की वैल्यू निकाल लो। ये आपका 3 साल का डिफरेंस है और ये आपका प्रिंसिपल है। अब देखो 3r+1 1250 है और r³ आपका कितना है 25,600। अब क्योंकि ये रेशियो है तो इसको भी रेशियो में चेंज करो, बस 0 से 0। रेशियो में चेंज करने का सिंपल लॉजिक है, देखो यहां क्यूब बन रहा है तो ये कटने के बाद क्यूब बनेगा, जब तक क्यूब नहीं बनेगा तब तक ये कटेगा। उल्टा लिख दिया क्या हमने? नहीं, सही लिखा है। अब ये किससे कटेगा? 5 से। 5 से कटेगा, 5 और 2 7 और 8, 5 से ही कटेगा। 5 से ये कटेगा 25 बार, 5 से इसको काटोगे 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये किसका क्यूब बन रहा है? तो अगर हम यहां से बोले 3r+1 तो ये r किसका क्यूब बन रहा है? ये 512 किसका क्यूब है? 512 8 का क्यूब है।
तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में तो वही था 3r+1 और r का रेशियो, ठीक है, 3r+1 और r का रेशियो। अब यहां पर r की जगह r³ प्रिंसिपल दिया था। हमने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल आप r³ मानेंगे, तो 3 साल में r³ क्यों मानते हैं बताया था, प्रिंसिपल r³, तो 3 साल डिफरेंस 3r+1 और 2 साल का r, बस खत्म हो गया। अब बताइए, तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो सॉल्व करो, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी r है उसका 3 गुना प्लस 1, 8, 8 का 3 गुना 24 प्लस 1, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी 1/8, 1/r मतलब 1/8, 1/8 मतलब 12.5%। अब बताओ आसान है या नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्योंकि फिर पिछले वाला कैसे हल किया था सर, कौन सा पिछले वाला, आलोक। हाँ, आज की क्लास कम से कम 2 बार देखना, आज की क्लास सभी बच्चे 2-2 बार करना, अच्छी क्लास है। वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में करते हैं दिक्कत। अगर आपको इनमें नहीं है दिक्कत तो फिर दूर दूर तक नहीं होगी दिक्कत। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये दिक्कत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं करते हैं कि टफ है। अब ये बताओ, एट वॉट रेट % पर एनम डिफरेंस बिटवीन CI SI इतने रुपीज 3 years दिस वन, ये तो आपको होना चाहिए। ये होमवर्क दे दें, ये होमवर्क दे देते हैं, सेम क्वेश्चन, क्योंकि सेम करोगे तो मजा आएगा। तो ये आपका होता है 5वां पैटर्न। कराने को हम करा सकते हैं, ये तो मुश्किल से 10-15 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आप लोग करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ये घुमाने वाले क्वेश्चन है सर, बिल्कुल करें सॉल्व या होमवर्क दे दें इसको। एक अंतिम पैटर्न बचा हुआ है, छठा, चलो इसको हम कल कराएंगे, तो समझाने वाला है। वैसे तो ये आप कर सकते हो, ये होमवर्क देते हैं 66वां और ये 67वां भी, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं जो हमने CI SI कॉम्बिनेशन बताया था ना आपको, आप करना। ये मजेदार क्वेश्चन है, ये कर देते हैं, ये आसान है, इसे कर देते हैं, इसमें समझाने के लिए तो कुछ है नहीं, आप लोग कर लो। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल मतलब r³, ये आपका 3 साल का डिफरेंस हो गया, 3 साल का डिफरेंस मतलब 3r+1, खत्म करो। तो 3r+1 और r³, 1830 और 2,40,000, खत्म। 3 से कट रहा है, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8,000। अब देखो ये क्यूब बन गया, तो यहां से r³ 8,000 है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 20, 20 का क्यूब है, तो ब्याज की दर 1/20 यानी कि 5%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर 59 क्वेश्चन में क्या प्रिंसिपल लेट करके ही सॉल्व होगा, एक बार देख लेते हैं 59 क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, आज बस छुट्टी कर देते हैं, कल सुबह की ऑफ रखते हैं आपकी क्लास, ठीक है। कल सुबह नवमी है, तो नवमी में आप लोग बहुत सारे लोग बिजी रहेंगे, ठीक है, तो हम भी बिजी रहेंगे। खैर, तो कल सुबह ऑफ कर देते हैं, शाम की क्लास कर लेते हैं, शाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके नेहा, अब बताइए, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना, कुछ नए नहीं है, अच्छे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन जो अभी तक पढ़ाया है उसी लॉजिक पर बेस्ड है, आप लोग करोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। 59 क्वेश्चन आप कह रही थी, एक बार इसको पहले डिलीट मार देते हैं बाकी सारा। अब देखो 59 क्या था, आप कह रहे हैं कि 59 क्वेश्चन में क्या लेट करके ही होगा, बताया तो ना लेट करे भी। 59 क्वेश्चन आपका वैसे भी बताया ना कि CI जो मिलेगा वो 10.25, SI जो मिलेगा वो 10%,
तो आपको सीआई की वैल्यू 10.25% की वैल्यू दे रखी है, 10% की पूछी है, तो बिना लेट करे भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2.5 से इसे काटोगी, जैसे 2.5 से काटोगी, जैसे यहां 2 जीरो बढ़ा लो या 2.5 से ही काट दो। 2.5 से काटोगी तो ये 4 बार, 2.5 से नहीं, 0.25 से 40 बार और ये 41 बार, बस सेम वही आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर महारथियों। जय हिंद, जय भारत।